नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। लोकसभा में आज एसआईआर पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय मुकर्रर किया गया है। बहस में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी समेत 10 नेता हिस्सा लेंगे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कल इसका जवाब देंगे। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी के आरोप, चुनाव आयोग की निष्पक्षता और व्यापक चुनाव सुधार पर खास फोकस रहेगा। बता दें कि विपक्ष लगातार एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर है। एसआईआर के काम में लगे बीएलओ की मौत का मुद्दा भी उठा रहा है। आरोप है कि अधिक दबाव के कारण बीएलओ खुदकुशी भी कर रहे हैं। संसद सत्र से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी और इस पर हम चर्चा करेंगे। इधर अमरोहा में कांग्रेस नेता राशिद दलवी ने एसआईआर को बीजेपी प्रेरित बताते हुए चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार हर नागरिक से अपनी भारतीयता साबित करने को कहा जा रहा है, जिससे लोगों में डर है। हर जिले में डिटेंशन सेंटर बनाने पर अलवी ने कहा कि अमरोहा में कौन सा विदेशी रह रहा है जिसे चिन्हित नहीं किया गया। एसआईआर गलत तरीके से हो रही है। इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है, लेकिन हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने वोट बनवाए जाए। खास तौर से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, समाजवादी पार्टी के वर्कर्स हैं, दूसरी पार्टीज के वर्कर्स हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि अपने अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, सबके वोट बनवाएं। इधर बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने कहा, जब विपक्ष बार बार एसआईआर पर सवाल उठा रहा है तो यह साफ हो जाता है कि उन्हें ही एसआईआर से दिक्कत है। हम समझते हैं कि ये एसआईआर विपक्ष को एफआईआर जैसा लग रहा है। ये उन्हें इसलिए लग रहा है कि गलत तरीके से वोट बनाने का काम विपक्ष के लोगों ने किया था, समाजवादी पार्टी ने ही किया था या कांग्रेस ने किया था अपने समय में, और समय समय पर एसआईआर होता रहता है। लेकिन आज एसआईआर इनको एफआईआर नजर आ रही है, क्योंकि गलत काम जिन्होंने किए थे उन्हीं को एसआईआर एफआईआर नजर आ रही है। देशवासियों को एक अच्छा काम नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पारदर्शी तरीके से हमारे सबके वोट सही हो जाते हैं और लोग वोट करते हैं, अपने मन से सरकार को चुनते हैं। लेकिन विपक्ष के लोगों ने जो गड़बड़ किया था उनके लिए एसआईआर एफआईआर का काम कर रही है। तो विपक्ष के लोगों ने जो गड़बड़ किया था उन्हें एसआईआर एफआईआर के तौर पर लग रही है, बीजेपी नेता का आरोप है। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता अपर्णा दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, सपा प्रवक्ता विनय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। विनय सिंह साहब, ये एसआईआर एफआईआर की तरह लग रही है क्या आप लोगों को? हाँ, सही कह रहे हैं वो, क्योंकि सरकारें तब फर्जी है। ये जो सरकार बनी हुई है, यानी कि बता रहे हैं कि जब वो गड़बड़ वोटों से बनी है तो ये सरकारी फर्जी है। पहले तो इनको खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति के तहत आगे ये सत्ता में बने रहे, इस वजह से ये सारा खेल किया जा रहा। आप ये बताइए कि अगर अगर वोट चोरी नहीं करनी थी तो ये चुनाव आयोग के लिए इस तरह का कानून लाने का क्या आवश्यकता था कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं कर सकते हैं? अरे ये संविधान से देश चलेगा ना। अगर हमें शक है, अगर हमें दिक्कत है तो हम शिकायत तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन ये कौन सा कानून है कि आप गलत करें हम आपके खिलाफ बोलेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे? बोलने का अधिकार छीन लिया जा रहा है इस सरकार में। ये क्या है? नहीं, आज तो बोलने का अधिकार मिल रहा है ना। 10 घंटे तक चर्चा होगी विनय जी। आज तो बोलने का अधिकार है, पूरा देश देखेगा। आप जो बोलिएगा, आपके जो नेता बोलेंगे और जो विपक्ष के नेता बोलेंगे, कांग्रेस के नेता बोलेंगे, वो तो पूरा देश देखेगा। तो बोलने का अधिकार कहां छीना जा रहा है? देश तो देखेगा, देश तो देखेगा ही, और देश देख भी रहा है। ऐसा नहीं है, देश को भी पता है किस तरीके से। आप ये बताइए कि आज हमारा वोट अगर 2003 में है, हमारी शादी होती है बाद में, हम पत्नी के मायके जाए पूरा, अरे हम किसी घुसपैठिया किसी ऐसे व्यक्ति से शादी थोड़ी ना की है। भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार हमने किया है। अगर हमारा नाम है तो हमारे नाम के साथ जो है अब हम उसका पिछला पूरा जो है इतिहास खंगालें,
तब जाकर के जो है हम, अरे इस तरीके का जो उत्तर प्रदेश या हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है ना, वो सीधा सा जनता भी समझ रही है, सभी लोग समझ रहे हैं कि ये क्या किया जा रहा है। ठीक है, जनता समझ रही है, लेकिन क्या विपक्ष एसआईआर की अहमियत को नहीं समझ पा रहा है? अपर्णा दीक्षित जी, सबसे पहले तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष को धन्यवाद बोलना चाहिए चुनाव आयोग को, कि उन्होंने 20 साल से जो लगातार वोटर लिस्ट चल रही थी उसको शुद्धिकरण को लेके अपनी बात कही और लगातार इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। देखिए, शुद्धिकरण से क्या होगा कि जो डबल वोट बने हुए हैं जिन लोगों के, उन वोटों को एक जगह लाया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक गांव में रह रहा है और कोई व्यक्ति एक शहर में रह रहा है, तो उस व्यक्ति का अब एक ही वोट रह जाएगा, वो दो जगह वोटिंग नहीं कर सकता। दूसरी बात मैं बता दूं, जो लोग मृत हो गए हैं इन 20 सालों में, जिनका नाम अभी भी जुड़ा हुआ है एसआईआर की लिस्ट में, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि उनका भी नाम हटा दिया। जो लोग बाहर जाके पलायन कर चुके हैं, ऐसे लोगों का भी नाम काट दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये वोटों के वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करने के लिए, वोटर लिस्ट को एक फर्जी वोटिंग से रोकने के लिए एक प्रक्रिया को अपनाया गया है। इस विपक्ष को तो मुझे लग रहा है कि थैंक यू बोलना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन विपक्ष क्या कर रहा है? तमाशा कर रहा है। तमाशे की वजह आपको दिखाई दी होगी, बिहार चुनाव में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा एसआईआर का। यही उत्तर प्रदेश में ये करने की कोशिश की जा रही है, बिना बात का मुद्दा बनाया जा रहा है सदन में। देखिए, इस बार सरकार की तरफ से, लोकसभा स्पीकर की तरफ से चर्चा का केंद्र भी बन गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को, जो लोग बाहर से आए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी उनकी कोई यहाँ वैल्यू है। यहाँ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आके रह चुके हैं, ऐसे लोगों को, हमारे देश के लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको क्यों मिले। सबसे पहले तो डिटेंशन सेंटर बनवाने के पीछे का कारण लगातार केंद्र सरकार द्वारा सितंबर से चल रहा था, तो बड़ी अच्छी बात है ये। देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, सभी को थैंक यू बोलना चाहिए। काफी अच्छा मुद्दा है, कहिएगा, नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा इस पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हाँ, ठीक है विनय जी, जल्दी से जल्दी से विनय जी। इनको शुद्धिकरण का बड़ा शौक है। अगर कोई मुख्यमंत्री रहता है तो उसके बाद दूसरा मुख्यमंत्री आता है तो उसके घर को जो है गंगा जल से, क्योंकि वो पीडीए और अति दलित वर्ग से आता है, शुद्धिकरण। दूसरी चीज, पलायन किसे कहते हैं? सुनिए, पलायन किसे कहते हैं? क्या अगर एक सेकंड सुन तो लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड से अगर उत्तर प्रदेश में आए तो पलायन करके आए क्या? पलायन, अगर रोजगार लेने कोई कहीं जाता है तो ये पलायन है क्या? पलायन नहीं है। नहीं विनय जी, तो दोनों जगह तो वोट नहीं डाल सकते ना। मुख्यमंत्री जी भी हैं, लेकिन दोनों जगह तो वोट नहीं डाल सकते ना। ये शब्द नहीं, जो आप कह रहे हैं विनय जी, आपका भाव मैं समझ गया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाल सकता है? क्या आप इसे सही मानते हैं? बिल्कुल नहीं डाल सकता, नहीं डालना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग डालते हैं, लेकिन पलायन ना कहें। हम रोजी रोटी के तलाश में अगर दिल्ली और बंबई गए तो हम पैसा रुपया कमा के अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए अपने घर ही आते हैं। हमारा परिवार घर ही पे है, लेकिन पलायन नहीं है। पलायन माननीय मुख्यमंत्री जी को कहिए, हमारे देश की जनता को मत कहिए। को जानती हूँ जो रहने वाले कहीं और के हैं, और राशन मैं जानता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री को जानता हूँ। उन्होंने लखनऊ में राशन कार्ड बनवाया, फिर वोटर आईडी कार्ड बनवाया, फिर आधार कार्ड बनवाया। ऐसे कितने लोग हैं जो बनवा माननीय मुख्यमंत्री जी का कहाँ पे है? वोटिंग भी करते हैं 2 जगह। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहाँ पे वोट पड़ेगा, आप बताएं। विनय जी एसआईआर पे रहते हैं ना। विनय जी भटकाइए मत, थोड़ा वक्त चर्चा के लिए वैसे भी थोड़ा कम वक्त रहता है। विनय जी भटकाइए मत। अनिल जी हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं, पीसीआर अनिल जी कनेक्ट हो गए, ऐसा लग रहा है हमारे साथ। अनिल जी, आज तो चर्चा होगी ना, 10 घंटे के चर्चा जो है, आप तमाम डाउट्स जो हैं, जो आरोप है, आप लगा सकते हैं। आप लोग कहते रहे कि भाई इस पर चर्चा सरकार नहीं कराना चाहती, आज चर्चा हो रही है, खुश तो है आज? जी, सवाल मुझसे है जी। देखिए, अभी बीजेपी प्रवक्ता को भी हमने सुना, एसआईआर का सही मायने क्या है जरा इनसे पूछिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर ये एसआईआर की प्रक्रिया है, बीजेपी के प्रवक्ता बताने का कष्ट करें। दूसरी कंडीशन कि 20 साल बाद पुनरीक्षण का कार्य नहीं, पुनरीक्षण का कार्य हर चुनाव से पहले होता है, लेकिन अब की प्रक्रिया को कुछ ज्यादा जटिल बनाया गया है। इस चीज का विरोध है। जिस प्रकार से जो साक्ष्य मांगे गए हैं, उन साक्ष्यों के आधार पर वो साक्ष्य हर व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं होंगे। मान लीजिए अगर अनिल शर्मा अंगूठा टेक है, अनपढ़ व्यक्ति है, तो वह हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहां से लाएगा? सरकारी कर्मचारी नहीं है तो सरकारी का वो कहां से लाएगा? तो बहुत सी ऐसी प्रक्रिया है। 2003 की लिस्ट आप उपलब्ध पूरी तरह से नहीं करा पा रहे,
किन किन पोलिंग स्टेशनों पर 2003 की लिस्ट आपने उपलब्ध कराई है? जो व्यक्ति अनपढ़ है वो कहां से लिस्ट निकाल कर देगा? बहुत सी जटिल प्रक्रिया इस प्रकार की अपनाई गई है कि हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। बीएलओ तक को खुद ट्रेनिंग में ये नहीं बताया गया कि उसको काम कैसे कर रहा है, किन किन साइटों से 2003 की लिस्ट निकलेगी। ये मजाक बना रहे हैं शुद्धिकरण के नाम पर 2003 के। जब भी निर्वाचन आयोग पर कोई उंगली उठती है तो भाजपा को लगता है कि उसके ऊपर उंगली उठ रही है, क्योंकि ये मिले हुए लोग हैं। भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है निर्वाचन आयोग। बिहार की जब बात करते हैं, बिहार के देख लीजिए बिहार में किस प्रकार से खेला हुआ। फर्जी वोटों से ये जीतने वाले लोग तमाम लोगों के वोटों को काटने का काम किया। दलित, अगर पिछड़े, जो शोषित वंचित है, उनके लोगों के वोट कटे, जो वोट इनको नहीं मिलते थे। यही वजह रही कि वोटों की हेराफेरी से ये लोग जीते। सच्चाई उजागर होती है। बनारस का चुनाव देख लीजिए, 7वें राउंड के बाद अजय राय को जीता हुआ दिखाया गया। 7 राउंड के बाद सीधी घोषणा होती है चुनाव के जीतने की, बाकी सारे राउंड एकदम एक तरफ हो जाते हैं। ये कंडीशन होती है। ये एसआईआर की बात करते हैं, परीक्षण शुद्धिकरण की बात करते हैं। इनके लोग 20-20, 30-30, 50-50 पर्चे फॉर्म उन बीएलओ से जबरदस्ती ले जा रहे हैं, उनको फर्जी तरीके से भरकर ला रहे हैं। ये स्थिति है बीजेपी के लोगों की। तमाम बीएलओ बीजेपी के पार्षद और नेताओं के घरों पर बैठे हैं। ये मजबूरी है। ये शुद्धिकरण की बात करते हो नहीं तो अनिल जी, आपके नेता कार्यकर्ता भी तो ग्राउंड पर है ना, फर्जी वोट बनने दे रहे हैं क्या वो लोग? देखिए, मैं आपको बहुत अलग बात बता दूं, क्योंकि मैं तौर पर जमीन पर काम कर रहा हूं, इसलिए मुझे एक एक बारीकियां मालूम है। पहला है, जब मेरा अगर वोट 2003 की लिस्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन भरा जाएगा। अगर मेरा नहीं, पिता किसी का होगा, वो सेकंड ऑप्शन भरा जाएगा। लेकिन बीएलओ के पास क्या है कि सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन क्लियर होता है। बोले साहब नो डाटा फाउंड। ऐसी कंडीशन में तीसरा ऑप्शन खुलता है, वहां 12 साक्ष्य देने होंगे। उन 12 साक्ष्यों में मेरे पास कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, तो उस कंडीशन में मेरा वोट समाप्त होगा। ठीक है, चाहे मैं 91 का वोटर क्यों ना हूं, 95 का वोटर क्यों ना हूं, एसआईआर का मतलब ये नहीं है। इनको पूछ लीजिए कि किस अनुच्छेद के अंदर। ठीक है अपर्णा जी, जवाब दीजिए। दरअसल कांग्रेस कह रही है कि बहुत जटिल प्रक्रिया बना दी गई है ये। अपर्णा जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है, आप पूछ रहे थे कि किस संविधान के अनुच्छेद के अनुसार बना दिया गया है, तो मैं बता दूं 324 संविधान अनुच्छेद है, जो प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में बनाया गया था। धारा 21 के तहत प्रदान किए गए चुनाव आयोग को ये ताकत है कि वो जब चाहे तब चुनाव से पहले वोटर शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कर सकता है। मैं इनका ये जवाब देना चाहती हूँ। दूसरा, मुझे एक बात बताइए महोदय, आप लगातार कह रहे हैं कि इसको प्रक्रिया को जटिल बनाया गया है। इस प्रक्रिया को जटिल कैसे बनाया गया है? हर व्यक्ति चुनाव आयोग द्वारा लगाया जा चुका है। डीएम को ये सख्त निर्देश है कि 2003 की जो सूची है उससे हम मिलान करके उसी को आधार बनाते हुए हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। और अब आपको समस्या ये है, दरअसल आपका जो कोर वोटर जो आपने बना रखा है वो आपको वोट नहीं कर पाएगा, उनको तो डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। इनकी जो वोटिंग प्रक्रिया पर अब जो वोट पड़ेगा उस पर अब लगातार कहीं ना कहीं असर दिखेगा ना। तो अब वो असर दिखेगा तो झल्लाहट कहाँ दिखेगी? डिबेट में दिखेगी। डिबेट में झल्लाहट तो दिख ही रही है। आखिर समस्या क्या है? सही बात को समस्या क्या है? अगर चुनाव आयोग, और आप कह रहे थे भाजपा को कोई समस्या है चुनाव आयोग पर, आप प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ महोदय, आप चुनाव आयोग पर जाकर मुकदमा कीजिए ना, अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है तो। भाजपा के प्रवक्ता के साथ अगर आप बात करोगे, डिबेट करोगे, भाजपा पर उंगलियां उठाओगे तो डिफेंड करने कौन आएगा? भाजपा की प्रवक्ता डिफेंड करेगा। प्रधानमंत्री जी डिग्री दिखा पाएंगे क्या? आपने मांग लिया गया था। अरे पहले उनकी चिंता कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की। अगर डिग्री दिखानी पड़ गई तो कहाँ दिखाएंगे? उंगली उठाओगे तो आपकी कहाँ दिखाएंगे? देंगे ना कि आप ये गलत बोल रहे हो, आप ये बरगला रहे हो, आप ये झूठ बोल रहे हो। अरे माननीय, अगर डिग्री मांगी गई है, अगर डिग्री मांगी गई है तो माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ दिखाएंगे? समझ में आ गया? बरगला रहे हो, झूठ बोल रहे हो, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे, लोगों को, वोटरों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। पूरे इनके पास उस पर लगा हुआ था और ये सब समझ गए, लोग समझ गए, तभी ये रिजल्ट आए बिहार में। देख लीजिए, उसी का मुद्दा है। अगर आपने इस मुद्दे को नहीं छोड़ा उत्तर प्रदेश में, तो लोग आपको बता देंगे उत्तर प्रदेश में भी कि 2027 में क्या आलम होने वाला है। औकात देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो
देती थी, अच्छी से कहा लाशा के बना। अरे आप औकात की बात कहाँ से करने लग गए? भारतीय जनता पार्टी की औकात बहुत बड़ी है, आप अपनी देखिए प्लीज। नीचे दिखा दिया औकात मत कीजिए, नहीं तो अभी आपको औकात बता दूंगी मैं। आपको बैसाखियों को सहारा देना, ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की। दम है तो भाजपा अपने आपको शेर के बड़ा आपको बड़ी समस्या है। दरअसल समस्या आपकी सब कुछ है, आप मुद्दा घुमा देते हो। एसआईआर का मुद्दा, उस पर चर्चा कीजिए, औकात की बात मत कीजिए, आपकी बात मत कीजिए। बैसाखियों पर सरकार, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, वो चिंता हम लोग कर लेंगे। हमारी कैसे सरकार चल रही है हमें मालूम है, हमें अच्छे से मालूम है, हमें क्या करना है ये भी हमें मालूम है। अडानी के बल पे चल रही है वो तो सबको। अरे विनय सिंह साहब, दरअसल एसआईआर में रहिए ना, आप लोग भटका देते हैं। अब आप 1000 भाई भटकाइए ना, एसआईआर पर रहिए ना, एसआईआर के फैक्ट पे बात कीजिए ना विनय सिंह साहब। क्या है बाकी चर्चा तो हम लोग करते रहते हैं, एसआईआर में चर्चा कीजिए ना। बिल्कुल विनय सिंह साहब, दरअसल दिक्कत क्या है? क्या आप लोगों को फिर से सीए एनआरसी की तरह से लोगों को डरा रहे थे कि भैया आपको देश से बाहर निकाल दिया जाएगा? बिहार में एसआईआर हो चुका, कितने लोगों को बाहर निकाल दिया गया देश से? विनय सिंह साहब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास सारा सिस्टम है। ये फर्जी मार्कशीट, क्योंकि डिग्री बुरी तो इनके पास है नहीं, ये सबको पता है। फर्जी डिग्रियां लेके टहल रहे हैं, फर्जी डिग्री, फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके ये एसआईआर के थ्रू अपने फर्जी वोट बनाना चाहते हैं। जो असली ये है, पहली बात तो ये है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में न फर्जी डिग्री लगाने दी जाएगी, समाजवादी प्रहरी पूरी तरीके से तैयार है, न कुछ करने दिया जाएगा। हाँ, लेकिन चुनाव आयोग अगर इनके साथ है, क्योंकि चुनाव आयोग को बाकायदे बुलेट प्रूफ जैकेट वैकेट पहना करके अब की बार लाए हैं, क्योंकि ये बेईमानी करेंगे। चुनाव आयोग साथ देगा, चुनाव आयोग के ऊपर कोई प्रहार न कर पाए, यही इनकी रणनीति। समाजवादी इतना कमजोर हो गए क्या विनय सिंह साहब? समाजवादी इतने कमजोर हो गए? नहीं कमजोर हो गए कुंदन जी, नहीं समाजवादी। तो इतना डर क्यों लग रहा है? 2024 में दिखाया, 2024 में दिखाया, अयोध्या में दिखाया, चित्रकूट में भी दिखाया है, अयोध्या में भी दिखाया, चित्रकूट में भी दिखाया। ठीक है, बढ़ने जा रहा हूँ। विनय जी को अपनी बात खत्म कर दीजिए। भाई तो चुनाव जीते तो फिर डर क्यों रहे हैं? लोकसभा में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो विनय सिंह साहब डर क्यों रहे हैं? आप अपने वोटर को इंटैक्ट रखिए ना, आप अपने वोटर का वोट कटने मत दीजिए। मेरी बात बिल्कुल, देखिए हम कहीं डर नहीं रहे, लेकिन अगर चोरी हो रही है, कहीं शंका है, क्योंकि हम चोरी को पकड़ के दिखाइए। चोरी अगर कोई कर रहा है तो पकड़ के दिखाइए। अपर्णा जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से पकड़ेंगे। देखिए, ये तो बहुत संविधान को मानने वाले लोग हैं ना, कहते हैं कि संविधान बचाओ, 2024 में बोल रहे थे तो संविधान ये कहता है, लल्लू सिंह बचाएंगे, हेगड़े बचाएंगे, गिरिराज सिंह बचाएंगे। अरे तुम हमारी संविधान बता तो रहे, कौन बचा रहा है? देखिए, डिबेट की मर्यादा लल्लू सिंह बचाएंगे, आपको मालूम होना चाहिए वो मर्यादा भारतीय जनता पार्टी के अंदर मर्यादा का। विनय सिंह साहब थोड़ा सुनिए ना विनय सिंह साहब सुन लेते। संविधान लल्लू सिंह बचाएंगे। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है कि 4 लोग बोलेंगे। आप मेरा टाइम है, मुझे बोलने दीजिए, मैंने आपको सुना। धारा नहीं तो संविधान लल्लू सिंह बचाएंगे कहती है, संविधान ये हमें अधिकार। अनिल शर्मा साहब नहीं अनिल जी, अपर्णा जी ने नहीं कहा। अनिल जी जवाब कह रहे थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला, टोका टिप्पणी नहीं की। अपर्णा जी की आवाज आएगी, उसके बाद विनय सिंह, उसके बाद अनिल जी। जल्दी से। देखिए, संविधान को पूजने वाले लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, हालांकि संविधान का सम्मान हम भी करते हैं, संविधान का सम्मान ये दिखावा करते हैं, ये दिख गया था लोकसभा में। दूसरा मैं एक बात बता दूं ना, तो संविधान खतरे में था, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। संविधान की धारा 21 हमें चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि समय समय पर आप शुद्धिकरण की प्रक्रिया को, आप चुनाव आयोग की जो सूची होती है, मतदाता सूची होती है, उसका गहन निरीक्षण करके, ताकि फर्जी वोटिंग को हम रोक सकें, वही हमें अधिकार देता है कि आप अपने हिसाब से शुद्धिकरण की, चुनाव से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। ये सीधा सीधा लिखा हुआ है। जब संविधान कहता है तो इन लोगों को क्या समस्या आ रही है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आप संविधान का विरोध कर रहे हैं क्या? संविधान में लिखी हुई धारा। विनय जी स्पेसिफिकली जवाब दीजिएगा, भटकाइएगा नहीं, जल्दी से। ठीक है अपर्णा जी, विनय जी जल्दी से। बिल्कुल संविधान की रक्षा हमें मालूम है, लल्लू सिंह करते हैं, गिरिराज सिंह करते हैं और हेगड़े करते हैं, इन्हें हमें पता है। रही बात वोटों की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर यह केवल पिछड़े और दलितों से
शुद्धिकरण करना चाहते हैं दलित और अल्पसंख्यक और पिछड़ों के वोट काट करके। ये शुद्धिकरण, क्योंकि इनकी आदत है शुद्धिकरण करने की। यह जो है, अगर पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री है तो उसके घर को शुद्धिकरण करेंगे, उसके वोट काट करके शुद्धिकरण करेंगे, दलित के वोट काट करके शुद्धिकरण करेंगे। विनय जी फिर से आप भटका रहे हैं। अनिल शर्मा साहब, आप पिछड़े लोगों को, दलितों के वोट काटने की बात आप विपक्ष लगातार करता रहता है। क्या विपक्ष इतना कमजोर है कि आप पिछड़े और दलितों के वोट को कटने से ना रोक पाए? देखिए, विपक्ष बिल्कुल कमजोर नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैनेरियो बना हुआ है, जो प्रशासन उनके इशारे पर नाच रहा है। बीएलओ तमाम भाजपा के पार्षद और विधायक और उनके नेताओं के घरों पर बैठकर काम निपटा रहे हैं। मैं तमाम जगह ऐसी जगह गया हूँ। मैं अपने जगह बता दीजिए, एक जगह बिल्कुल लीजिए, हरप्यारी डिग्री कॉलेज। बोलने से पहले मुझे एक जगह चिन्हित करके नाम के साथ बता देंगे। सुन लीजिए, पहले तमीज से बात करिए, सुन लीजिए पहले। अरे नहीं, मुझे एक जगह बता दीजिए। ये यहाँ चले जाएंगे आप, ऐसा नहीं होता है। आप झूठ बोल के चले जाओगे, ऐसा नहीं होता है। डिग्री बताइए वहाँ भाजपा के तीन पार्षद के घर पर सारे के सारे बीएलओ हमने देखे बैठे हुए। यहाँ ताजगंज के अंदर आगरा में एक पार्षद मुझे बताइए कि किसके यहाँ नहीं गए। अरे सुनना नहीं चाहते, मैं भी देख रही हूँ एसआईआर की प्रक्रिया को, वो बहुत अंदर से देख रही हूँ। मुझे तो ऐसी कुछ कोई बात नहीं। अपर्णा जी सुन लेते हैं। अनिल शर्मा साहब अनिल शर्मा साहब ठीक है। अनिल शर्मा साहब फैक्ट पे आइएगा। ठीक है अनिल शर्मा साहब, उतना बोलना चाहते हैं। क्षेत्र की स्थिति आपको पता नहीं है। मैं बोलूं क्या? अनिल शर्मा साहब, आपकी बात खत्म हो गई। पोलिंग स्टेशनों के नाम बता रहे हैं तो आप सुनना नहीं चाहते हैं। कुंदन जी बोलूं क्या? बताएंगे कितने पोलिंग स्टेशनों पर हमने जाकर खुद आंखों से देखा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो जो बहस और चर्चा आप इस वक्त देख रहे थे, यही चर्चा और बहस, गर्मा गर्म बहस आज देखने को मिल सकती है संसद में, क्योंकि आज एसआईआर पर चर्चा होगी, उस एसआईआर पर चर्चा होगी जिसे लेकर के पिछला सत्र और इस सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार थे, आसार हैं, दिखाई दे रहे हैं, और आज भी हंगामा हो सकता है एसआईआर के मसले पर। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।